नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने सामान्य ज्ञान अर्थात सामान्य जानकारी के विषय लेके आया हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये आपको 25 में टोटल यानी कि आप लोग विश्वास रखिए 25 क्वेश्चन तो यानी 25 गुना 4 आप कर लीजिए, यानी टोटल 100 आपको MCQ मिलने वाला है विथ एक्सप्लेशन। तो आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोग को एक में चार से भी ज़्यादा मिल सकता है MCQ। तो आप लोग रेडी रहिए। SSC GD के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस PDF है हमारे पास ये, तो इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इनिंग्स यानी सामान्य जानकारी के साथ। इससे पहले वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन किया था, तो चलिए देखता हूँ मैं GS कैसा है, उसी के अनुसार मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, भाग नंबर 2 है ये। तो देखिए क्या लिख रहा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग होगा। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता होती थी, लेकिन कोलकाता से आपका दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली की पेश हुआ था आपका 1911 में, यानी 1911 में घोषणा हुआ था कि होगी। अब फाइनली द वे में 1912 में ये हो गई। अगर बोलते कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी 1912 में, और घोषणा कब हुई थी? 1911 में। यहाँ से आप लोग को 2 क्वेश्चन बन गया। अब इस समय का जो वाइसराय थे अर्थात जो गवर्नर जनरल थे वो आपका लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अगर ये बनता है कि दिल्ली के संस्थापक कौन है, तो दिल्ली जो ना, दिल्ली के जो संस्थापक बोले जाते हैं जिसे, उससे बोलते हैं अनंगपाल। याद रखिएगा दोस्तों, अनंगपाल तोमर को हम लोग दिल्ली का संस्थापक कहते हैं। याद रखिए, अनंगपाल तोमर को, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के स्थापना तोमर राजपूतों ने किया था, इसलिए अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से बने रहिए आप लोग इस वीडियो चैनल में, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली तो बन गया था 1912 में राजधानी, लेकिन आज वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। आज भारत में वर्तमान राजधानी क्या है? आप लोग जानते हो कि न्यू दिल्ली है। तो अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली कब हुई, तो न्यू दिल्ली, तो हमेशा याद रखिए न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी है ना, वो ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आता है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी है वह 13 फरवरी 1931 को बनी है। ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, 13 फरवरी 1931 को बनी है। और आधुनिक दिल्ली के संस्थापक, अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों आधुनिक दिल्ली के संस्थापक किसे कहते हैं, तो इससे पूर्व जो CM थे कांग्रेसी अर्थात शीला दीक्षित को बोलते हैं आधुनिक दिल्ली के संस्थापक बोलते हैं, शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री थी। और अगर क्वेश्चन आता है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा सुषमा स्वराज, जो भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है, अर्थात इनका देहांत हो चुका है। सुषमा स्वराज ये भारत के पूर्व अर्थात दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, ठीक है। और दिल्ली का आधुनिक संस्थापक बोला जाता है शीला दीक्षित को, ठीक है। अब देखिए दिल्ली के बारे में एक और मैं कन्फ्यूजन आप लोग को दूर करता हूँ। दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, जिससे आम आदमी पार्टी बोलते हैं, ठीक है। अर्थात दिल्ली के वर्तमान CM है, CM जो है अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। अगर इसका चुनाव चिन्ह की बात करें ना, तो झाड़ू छाप है। क्या दोस्तों? झाड़ू छाप है। अब मैं दिल्ली के बारे में एक और ऑपरेशन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के बारे में एक चीज़ आप लोग हमेशा याद कीजिएगा, यानी कि दिल्ली के जो लोकसभा सीट है, दिल्ली के जो लोकसभा सीट है, एक होते हैं राज्यसभा सीट होते हैं, एक होते हैं विधानसभा सीट होते हैं। तो ये मैं बारे में बता देता हूँ। दिल्ली के विधानसभा की जो सीट है वो 70 है, राज्यसभा के 3 है, और लोकसभा के कुल 7 सीट हैं, ठीक है। और दिल्ली में जो आपको रिजर्वेशन का जो सीट जो होता है ना, यानी 10% है, यानी कि 10% है, यानी कि आपका कुल 70 में से यानी कि 7 विधायकों से मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बन सकते हैं। ये वहाँ पे कंडीशन है। अब पूरे भारत के हर राज्यों में 15% होते हैं रिजर्वेशन। क्लियर हुआ? अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसके करंट अफेयर से मैं जोड़ देता हूँ, 1 मिनट अभी और जोड़ देता हूँ। सबसे पहले याद कीजिएगा घर घर योजना। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इसमें अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा एक स्कीम जोड़ा गया है, उसका नाम है घर घर योजना। तो इसमें याद रखिएगा घर घर राशन योजना जो है ना, अरविंद केजरीवाल द्वारा जोड़ा गया है। कहाँ पे किया गया? यानी दिल्ली में। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में छप सकता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से मैंने इतना क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। और इसमें आप लोग ये भी याद कीजिएगा, टोटल 3 UT ऐसे हैं जहाँ पे आपका मुख्यमंत्री होते हैं अर्थात विधानसभा। पहला होता है दिल्ली, ठीक है,
दूसरा होता है जम्मू कश्मीर और तीसरा है पुडुचेरी। यानी कि 3 ऐसा भी है यूटी जहाँ पे आपका विधानसभा अर्थात मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन करता हूँ इससे, देखिए यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ से, तो मैं सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग की बात किया था करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोग को जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को पूरा गवर्नर जनरल के बारे में बताता हूँ। देखिए लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था, लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था दोस्तों, वह याद रखिए 1856 से लेकर 1862 के बीच में रहा था। और इनके शासनकाल में ही सबसे पहले कोलकाता, यानी कि इससे कोलकाता में लिख दिया, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। अगर ये तीनों का स्थापना की बात किया कब हुआ तो 1862 में हुआ था। अब भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो बना था 1866 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। ठीक है, आप लोग ये याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है। मैं आप लोग को पूरे, यानी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरे, यानी कि गवर्नर जनरल जो है उसके लिस्ट बता देता हूँ कैसे सब फंसते हैं। तो एक कंसेप्ट आप लोग को बताता हूँ, उस ट्रिक को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग को मैं एक कंसेप्ट याद कर लीजिए, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये कंसेप्ट याद कीजिए, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी। देखिए इससे मैं कितना क्वेश्चन मैं बताऊँगा, देखिएगा। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, मौसी, ये चीज़ कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखें। देखिए मैं यहाँ से कितना क्वेश्चन निकालता हूँ, आप लोग बने रहिए केवल। देखिए रॉबर्ट्स हो गया ना, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। और ये वारेन हेस्टिंग हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया। तो वारेन हेस्टिंग जो था ना, वह सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, फिर आता है विलियम। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ना, भारत के गवर्नर जनरल बने, भारत के बने। ठीक है, और किस होता है कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय की अगर बात की जाए या फिर अंतिम गवर्नर जनरल की बात किया ना, तो लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाएगा। ठीक है, अब इसी के समय अर्थात लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, जिसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। मौ से, तो मौ से याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था ना, वह प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लास्ट में सी है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारतीय प्रथम गवर्नर थे। तो यहाँ से आप लोग इतना क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, याद रखिए ट्रिक फिर से बताते हैं, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करें ना, तो इसी के समय 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में दिल्ली राजधानी बनी। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन तो 1947 से 48 के बीच रहा, यानी कि स्वतंत्रता के समय यही बने गया था। ठीक है, और अगर बात करते हैं ना स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग तो प्रथम ही थे, जिसका सेशन था 1773 से 1785 था। ये भी माइंड में आप लोग इतना रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में मैंने इतना बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर के बारे में बताता, देखिएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो इसका सिंपल वे में मैं आंसर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो स्थापना किया था ना आगरा शहर के ना, तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने किया था। अब देखिए सिकंदर लोदी का अगर मूल नाम आता है, क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में हमेशा, सिकंदर लोदी का मूल नाम बोले तो निजाम खान था। याद रखिएगा निजाम खान। ठीक है, निजाम खान था सिकंदर लोदी का मूल नाम था। ठीक है, अब इन्होंने याद रखिएगा 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया था। आगरा शहर का स्थापना कब किया था? 1504 में। अब 1506 में उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित किया था। ये राजधानी बनाया था, ये राजधानी यानी कि 1506 में बनाया था। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया। और ये लोधी वंश से संबंधित थे, जिसका टर्म था 1489 से लेकर 1517 के बीच में चला था। ठीक है, और इसका जो मकबरा था ना दिल्ली में था। ये चीज़ इतना माइंड में रखिएगा। अब मैं और ऑप्शन से खेलता हूँ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बारे में भी आप लोग याद कर सकते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले ये याद रखिए, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT से बोलते हैं, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इसे ही बोलते थे। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे ज़्यादा था। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक थे जो जो युद्ध मैदान पे मारा गया। अर्थात इब्राहिम लोदी को सबसे पहले पानीपत के युद्ध में, प्रथम पानीपत युद्ध अर्थात जो 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था ना, तो ये बाबर जीत गए थे। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ना, इब्राहिम लोदी का मौत हो गया था, यानी कि पानीपत जो कि हरियाणा का एक प्लेस है वहीं पे हुआ था। यानी कि इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शख्स है जो युद्ध स्थल में ही मारे गए और उसका मौत हो गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इब्राहिम लोदी और लोदी वंश के अंतिम शासक ये थे। और लोदी वंश का स्थापना जो किया था ना, वह बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, चलिए अगले चलता हूँ मैं।
निम्न में से कौन से दामोदर घाटी का एक कोयला खदान क्षेत्र है? तो दामोदर घाटी की बात करें ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए रानीगंज होगा, रानीगंज। अब मैं इसके बारे में कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दामोदर घाटी के बारे में कंसेप्ट बता दूँ। देखिए, दामोदर घाटी, तो इसके बारे में बता दें। दामोदर घाटी जो है इसका कोयला खन रानीगंज में है, ठीक है। तो ये जो है ना कोयला के लिए काफ़ी फेमस है, जो आपका यानी कि जो डीवीसी इसको बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक कंसेप्ट बताता हूँ। भारत में 3-4 ऐसे थे, जिससे कि इसमें याद की रॉबर्ट है, विलियम की बीवी, तो मैं बता दिया। एक याद रखिएगा, बीरू भीरू राज दुबे, एक कंसेप्ट आप लोग याद कीजिए। तो बीरू भीरू राज दुबे, यहाँ से भी क्वेश्चन में बहुत सारा निकलेगा, देखिएगा, ये ध्यान देखिएगा। सबसे पहले बीरू, यानी कि देखिए बीरू भीरू राज दुबे। तो देखिए दूसरे का दुर्गापुर, दुर्गापुर जो लिया गया ना, वह दुबे ब्रिटेन से लिया गया, राज से। रानीगंज जर्मनी से लिया गया, ठीक है। या फिर रावापुरी, ये भी जर्मनी से लिया गया, ठीक है। भिलाई रूस से लिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। अगला, सूर्य किस दिनांक को पृथ्वी से सबसे कम दूरी पे होते हैं? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे कम दूरी पर। तो हमेशा याद रखिएगा ना, एक होता है कम दूरी, एक होता है मैक्सिमम दूरी। तो सबसे कम दूरी की बात किया ना, तो इसका राइट वे आंसर मैं बताता हूँ। देखिए, इसका कंसेप्ट के साथ बताता हूँ। सबसे कम दूरी की बात किया जाए तो याद रखिए 3 जनवरी, जिससे हम लोग बोलते हैं उपसौर, जनवरी। तो 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। और एक होता है अपसौर, तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, तो ये होते हैं अपसौर। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपसौर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, और सबसे कम दूरी जो होता है वह 3 जुलाई को होता है, 3 जनवरी को होता है। तो आप लोग यहाँ ये कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो 29 का जो आंसर होगा आपको सी हो गया, इसका राइट आंसर 3 जनवरी होगा, ठीक है। लेकिन मैं ऑप्शन से खेलने के लिए आया हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे खेलना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, 21 मार्च, सबसे पहले 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो हम लोग मनाते हैं, ये मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स दिवस मनाते हैं। 4 जुलाई का मैंने कंसेप्ट बता दिया, यानी अपसौर हो गया, और 3 जुलाई को उपसौर, ठीक है। आप लोग ये कंसेप्ट हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, क्या लिख रहा, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो टिहरी बांध जो है ना, इसका राइट आंसर जो होगा आप लोगों को मैं बताता हूँ। टिहरी बांध जो है तो भागीरथी नदी पे स्थित है, भागीरथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। तो भागीरथी नदी तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे है ये, यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड तो नहीं, तो यानी उत्तराखंड नहीं है ना, उत्तराखंड से रिलेटेड आप लोग गंगा नदी मार दीजिए, ऑप्शन नहीं है तो। लेकिन भागीरथी टिहरी बांध जो है ना भागीरथी नदी पर बनती है, लेकिन ऑप्शन नहीं होने की वजह से आप लोग गंगा मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसा संगम होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन सिखाता हूँ आप लोगों को खेलने का तरीका, कैसे खेलना है। देखिए, नदी से सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। इसका गंगा मारा हूँ, ऐसे इसका भागीरथी होगा, ठीक है, भागीरथी होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चला हूँ इसलिए, ठीक है ना। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो जैसे खेल रहा हूँ खेलिएगा। सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा अगर बात किया, देखिए भारत का सबसे ऊंचा अगर बांध की बात की जाए ना, तो हो जाएगा आपका कौन सा बांध, टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। और ये किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। लेकिन दोस्तों अगर बोलेगा सबसे लंबा बांध, लंबा अलग होता है, ठीक है। अगर लंबा बांध की बात की ना, तो याद कर लीजिए हीराकुंड बांध। कौन सा बांध होगा, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे स्थित है। और महानदी कहाँ पे, आप लोग ऑप्शन में लिखिएगा, उड़ीसा में वैसे, ठीक है, महानदी पे, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ऊंचा बात करें तो भागीरथी, देखिए भागीरथी नहीं लग रहा ऊंचा है, और लंबा लंबा देखिए महानदी एकदम बहुत लंबा है, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। और महानदी किस नदी के किनारे उड़ीसा में है, और हीराकुंड बांध यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड, किस नदी पे है, महानदी पे है, कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड की बात करता हूँ। देखिए उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में हुआ था, कल के डेट में हुआ था, 9 जनवरी 2000 को हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 9 जनवरी 2000 को हुआ था। और इसका जो स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश से हटके हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही हटके हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में मैं लेके आता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग से क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, देखिए यूपी था, यूपी से नया स्टार्ट हुआ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड बना। तो आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल के तहत आपका एक राज्य को तोड़कर या फिर एक राज्य को अलग का एक नया राज्य बनाता है, तो अपने आप से अगर कोई टूटेगा तो उसका आर्टिकल नंबर हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 3 के तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार ये होता है दोस्तों, अपने एग्जिटिंग राज्य से आपका
बनता है राज्य। जैसे बिहार से हमारा कट के क्या बना झारखंड, तो उसी पर उत्तर प्रदेश से मिलकर कट कर क्या बना उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल भी कहते थे आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 ये बोलता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई पंजाब है, पंजाब के बाहरी क्षेत्र से अगर एक नया क्षेत्र बन गया तो उसको बोलेंगे आर्टिकल नंबर 2 के तहत एक नया राज्य बना। यानी कि कोई बाहरी क्षेत्र से अगर बन रहा भारत में एक नया राज्य तो उससे बोले आर्टिकल नंबर 2। लेकिन कोई राज्य से टूट कर मान लीजिए झारखंड से एक अलग होकर एक नया राज्य बन जाता, मान लीजिए कोडरमा एक राज्य बन जाता तो आर्टिकल नंबर 3 होगा। क्लियर हुआ। चलिए, अब राजकीय जो भाषा होता है ना, किसी भी राज्य का राजकीय भाषा, तो आर्टिकल नंबर 345 के अनुसार होता है, यानी 345 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन से मैं इतना बताने का प्रयास किया हूँ। अगला, चावल उत्पादन में कौन सा अग्र है, तो यहाँ पे अग्र की बात की जा रहा, तो एक काम कीजिए ना, चावल के लिए अग्र जो बोला इसमें होना चाहिए था चीन, है ऑप्शन में, तो हाँ जी हाँ, तो चीन मार दीजिए। ठीक है। तो चीन के बारे में ऑपरेशन क्या था, चीन का ऑपरेशन, सबसे पहले चीन से कोरोना वायरस आया। चीन से क्या है, कोरोना वायरस, जिसका नाम क्या रखा गया, कोविड-19। ठीक है। और कोविड जो है ना, आप लोग याद कीजिए वैक्सीन शब्द, यानी कि 2021 का सबसे टॉप वर्ड अगर देखा गया ना तो वैक्सा नाम रखा गया। क्या रखा था दोस्तों, वैक्सा। और ये वैक्सा जो है ना एक गाय के नाम से आया। तो ये आप लोग का 2021 का सबसे टॉप क्वेश्चन है। 2021 का डिक्शनरी में जो वर्ड खोजा गया ना उसका नाम रखा गया वैक्सा, और इसका वैक्सा का अर्थ क्या होता है, काउ। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और चीन में एक चीज़ और मैं बताता हूँ, चीन में अब थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गया। थर्ड चाइल्ड पॉलिसी का ये हो गया दोस्तों, यानी कि देखिए सबसे पहले 2016 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, वहाँ ये नियम बनाए थे कि सभी बच्चे केवल 2 व्यक्ति को जन्म दे सकते हैं बच्चे, यानी एक पेरेंट्स जो ना केवल 2 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 31 मई 2021 को ना, जब वहाँ का पॉपुलेशन कमते गया, अर्थात वहाँ का वृद्धि कम हो गया ना, तो वहाँ सी जिनपिंग जो है ना, उन्होंने एक घोषणा किया कि अब थर्ड चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे लागू कर दिया। तो ये भी करंट अफेयर यानी चीन के अनुसार 31 मई 2021 से हुआ, थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू हुआ। अब भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी, आदित्यनाथ योगी, जिसका बचपन का नाम क्या था, आदित्य बिज था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। पेस मेकर का कार्य क्या है, तो इसका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पेस मेकर का जो वर्क होता है उसके बारे में तो इसका आंसर होगा हृदय धड़कन को प्रारंभ करना। यानी पेस मेकर का काम होता है हृदय धड़कन का प्रारंभ करना। ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो हर्ट्ज से भी छोड़ दी, हर्ट्ज का वेट जो होता है 140 ग्राम होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला मैं बढ़ता हूँ। देखिए 18 कैरेट सोने, क्या लिखा, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कितना अनुपात है, तो देखिए 18 कैरेट है, एक कैरेट में देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो 18/24 गुना 100 आप कर लीजिए ना, तो 6 3 जा हुआ, 6 4 जा हुआ, 4 का टेबल में कितना 25, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना 75% आ रहा है, ऑप्शन में उड़ा देने का सी। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। अशुद्ध सोना ये होता है। और सोना का संकेत क्या होता है, देखिए सोना का संकेत होता है एयू, जिसे बोलते हैं औरम, यानी यह एक लैटिन लैंग्वेज है ये। ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79 होता है। और सबसे अधिक आघातबद्धता और तन्यता वाले तत्व होते हैं सोना। ठीक है। चलिए 79 होते हैं। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है। इसे नोबल धातु भी कहते हैं। ठीक है। आप लोग ये भी माइंड में आप लोग रखिएगा। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है। तो इसमें जो 6 कैरेट है ना वो तांबा मिलाया था, ताकि वह चिपचिपा ना हो, ताकि वह गिर ना जाए। ठीक है। चलिए, और सोने की शुद्धता को किससे मापते हैं, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, लक्स मीटर से मापते हैं। और मान लीजिए कि आपको देखिए सोनार लोग जो सोना गलाने के लिए यूज करते हैं वह एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, एक्वा रेजिया का, ये भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। आप लोग यहाँ से इतना मैं क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक रेलवे जोनों से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर जो होगा मुंबई होगा। ठीक है। अब याद रखिए भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या 18 है, ये आप लोग माइंड में रखिए। ठीक है। अब मैं ऑप्शन से खेलूँ ना, क्योंकि बहुत हो गया। अगला, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के समय धन की आपूर्ति होती है, तो इसका देखिए ध्यान दीजिए, मुद्रास्फीति का अर्थ आप लोग समझते होंगे। ठीक है। तो इसका जो होगा बढ़ती है, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के समय धन की आपूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। क्या इसका मैं कंसेप्ट बता दूं, कि अगर बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए मुद्रास्फीति का अर्थ होता है ना मुद्रा के निर्गमन का कमना, ये होता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं आगे करता हूँ। देखिएगा $1 में 70 रुपया, $1 में 80 रुपये अभी हो गया। ठीक है, वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख रहा,
देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन ठीक मेल खाता है? तो इसके लिए आप लोगों को मैं इस पहले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया, तो आप लोग खुद कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बोला कपास रबी फसल, सरसों खरीफ फसल, मक्का रबी फसल, बाजरा खरीफ फसल। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बताया था, तो आप लोग खुद कर लीजिए, है ना। याद है, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा, ये आप लोगों को ट्रिक याद है? अरे गधा गधा, अरे गधा बाजा मत बजा। तो ये ट्रिक आप लोग को मैंने बताने का प्रयास किया था। ये किसका था? खरीफ बोलता है, बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। तो इससे मैंने बताया था आप लोगों को ट्रिक। देखिए, आ से अरहर, का से गन्ना, धा से धान हो गया, बा से बाजरा। यानी देखिए बाजरा जो है ना खरीफ फसल आ रहा, यानी कौन सा सही है? तो बाजरा हो गया, ठीक है। सरसों जो होता ना, सरसों एक रबी फसल, अर्थात जिसकी आकृति पूरा गोल है ना, उसको बोलते हैं रबी फसल, ठीक है। कपास आपका नकदी फसल था, ठीक है ना, आप लोग को मैं बताया था। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो लोकप्रिय अगर केरल की बात की जाए, ठीक है ना, तो केरल की बात करें ना, तो केरल का जो होता है ओणम होता है, ठीक है। अब देखिए गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र का है, जो कि न्यू साल को बोलते हैं, न्यू ईयर को बोलते हैं गुड़ी पड़वा, ठीक है। अब पोंगल, पोंगल तो आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु की है। और इसी के बाद एक नया, इसके बाद एक खेल होता है जलीकट्टू, यहीं पे होता है, ठीक है। बिहू, बहू कहाँ से लाएंगे? असम से लाएंगे, और के आसपास से लाते हैं ना बहू, वही चीज़ है, ठीक है। और ओनम केरल का, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहाँ पे है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में, कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। अगर क्वेश्चन आएगा ना, हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? संस्थापक निजाम खां को बोलते हैं, निजाम खां आपका हैदराबाद के संस्थापक कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे भारत में जोड़ने का जो काम किया था ना, भारत के बिस्मार्क अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तीनों ने, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ देखिएगा, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक और कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में जो होता है ना आपका, याद रखिएगा, वॉलीबॉल में कुल होते हैं 6, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। मैं आप लोग को ही बता दें, देखिए एक होता है बेसबॉल, वॉलीबॉल तो आपका होता है अमेरिका का, कहाँ का होता है दोस्तों? अमेरिका का, ठीक है। अब बेसबॉल जो होता है ना, वह होता है श्रीलंका का, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब 11 तो आप लोग जानते हैं क्रिकेट से होते हैं, ठीक है, फुटबॉल में भी होते हैं, 9 नेटबॉल में होते हैं, 6 वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप क्या होनी चाहिए? तो इसका जो होना चाहिए ना 13x10 है ऑप्शन में, ऑप्शन है, हाँ, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। यानी कबड्डी के जो माप होते हैं 13x3, 13 यानी कि लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, 13x10 होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखा है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो होता है ना आपका स्पेन का होता है, स्पेन का होता है, ठीक है। स्पेन के जैसे क्या मार्डिफ है, जापान का टोक्यो, और कनाडा का ओटावा, यूएसए का यूएसए यूनाइटेड, यानी कि अमेरिका का राजधानी क्या आप लोग को? वाशिंगटन डीसी। देखिए एक वाशिंगटन अलग होता है, आप लोग को मैप से क्या बताऊँ, मैप तो है नहीं, यहाँ पे होता है वाशिंगटन और यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी जो ना पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान ना 4 बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उसे, 4 होकाइडो द्वीप, 4 द्वीप से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ जापान का, मैं अगले वीडियो में जापान का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा, ऐसे पहले वीडियो में किया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्या लिख रहा है, भारत में, ऐसे जापान से क्वेश्चन आप लोग को हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कर दूंगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, और इसका आंसर ये तो नहीं है, देखिए मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। जापान के बारे में ये आता है ना, देखिएगा इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। इस बार टोक्यो ओलंपिक हुआ, ठीक है ना, तो टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुआ? जापान में, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो देखिए, सबसे पहले जापान में 2 हुआ था, एक हुआ था 6 अगस्त 1900, कब हुआ था बताइएगा? 6 अगस्त 1945 को, और एक हुआ था 9 अगस्त 1945 को हुआ था। ये चीज़ आप लोग खुद बताइए क्या हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था हिरोशिमा कांड हुआ था, और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसलिए बता दिया था। परमाणु बम, भारत में कौन से अन्न का पैदावार सबसे अधिक होता है? तो ये तो सिंपल में आप लोग खुद बता सकते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल, ठीक है ना, तो चावल हो गया सबसे ज़्यादा, कहाँ पे होता है? यूपी में हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए दोस्तों, माझागांव शिपयार्ड में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए, एशियाई खेल प्रत्येक वर्ष के बाद होता है, तो एशियाई खेल जो है ना प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, भारत में 1951 में खेला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये देखते होंगे आप लोग, अपने गांव में भी देखते होंगे ना, ईद ए मिलाद होता है। तो ईद ए मिलाद जो होता है ना, मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। गोदान, गोदान जो होता है ना, यानी ये आपका तो गोदान प्रेमचंद्र हो गया है ऑप्शन। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र हो गया। ठीक है, अब प्रेमचंद्र का ही होता है गुम भी इसी का है। ठीक है, चले आगे। अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अल्पास पर्वत श्रृंखला जो है ना, मैं तो चाहता हूँ ऑपरेशन पूरा करता, लेकिन लास्ट ज़्यादा हो गया ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो अल्पास पर्वत श्रृंखला आपका यूरोप में है, याद रखिएगा। कहाँ पे दोस्तों? यूरोप में है। ठीक है, और यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सा आप लोग बता सकते हैं? वोल्गा नदी है, वोल्गा। और दूसरी नदी कौन सा है? डेन्यूब। और तीसरी नदी कौन सा? राइन नदी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी है, यांगसी। इसी कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। निम्न रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह दूसरे रक्त को, क्या लिख रहा है? निम्न रक्त समूहों में कौन सा रक्त समूह दूसरे रक्त समूह को दिया जा सकता है? तो इसका जो है ना ओ, यानी ओ जो होता है ना, सभी को दे सकते हैं। क्लियर है ना? अब मैं, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये इंटरनली अगर पूछता ना कि ओ में भी कौन सा, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो हमेशा याद रखिए ना, ओ नेगेटिव सबको ही दे सकते हैं। ठीक है, ओ नेगेटिव सबको दे सकते हैं। और सर्वदाता जो होते हैं, ए बी प्लस होते हैं ग्राही, और ये होता है सर्वदाता। ओ माइनस होते हैं सर्वदाता, और ए बी प्लस सर्वग्राही होते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। प्लस का अर्थ होता है ना, आर एच फैक्टर आपके पास है, और माइनस का होता है आपके अंदर आर एच प्लस फैक्टर नहीं है। और आर एच का अर्थ होता है, आर एच नाम का जो है ना, वीनर नामक व्यक्ति ने रिसर्च नामक बंदर से आर एच का खोज किया था। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। अगर प्लस आपके ब्लड ग्रुप में, मान लीजिए ए प्लस किसी का ब्लड ग्रुप है, तो उसका कहने का तात्पर्य है ना, आपके अंदर रिसर्च, यानी कि देखिए, रिसर्च नामक जो बंदर से खोजा गया था ना ब्लड ना, वो चीज़ है आपके अंदर। अगर नहीं है तो आपके अंदर नहीं है, माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न कलमों में, ऐसे मैं ब्लड पढ़ाया उस चैप्टर में, आप लोग देख सकते हैं। निम्न कॉलमों में मिलान करें। देखिए, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद किससे रिलेटेड होता है? आप लोग को पता होगा, नेत्र से होते हैं। ठीक है ना? अब देखता हूँ नेक्स्ट, कलर चेंज किया हूँ। पीलिया, पीलिया किससे होता है? जॉन्डिस यानी लीवर से होते हैं। मधुमेह, मधुमेह यानी कि अल्फा यानी कि बीटा अग्नाशय होते हैं। तो संधि शोथ हड्डी हो गया। क्लियर हो गया ना? आप लोग मिला दीजिए, ए का 2, ए का 2, ठीक है, बी का 3, ठीक है, और सी का 4, सी का 4, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला तो ए हो गया। क्लियर है ना? तो मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी जो आपका आंख से रिलेटेड होता है, पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं, यह लीवर से रिलेटेड होता है, और इसमें शरीर का रंग पूरा पीला होता है। किसके कारण अगर पीला होता है तो याद रखिए, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन नामक के काम होता है। बिलीरुबिन नामक प्रोटीन की वजह से पूरा पीला हो जाता है। ठीक है, अब मधुमेह, मधुमेह अग्नाशय से होता है, इसमें आपका इंसुलिन निकलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया? आप लोग बताइएगा खुद, बेंटिंग किया था। ठीक है, और इसमें बीटा होते हैं। ठीक है, बीटा सेल होते हैं। और संधि शोथ तो हड्डी कर सकते हैं। अगला क्या लिखा? देश की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ शुरू की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ना बीकानेर में किया था। अब बीकानेर का होता है अजमेर बीकानेर। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को, आप लोग बताइएगा, है ना? तो देश की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ शुरू की गई? बीकानेर में। ठीक है ना? अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खेल देता हूँ। डेयरी उत्पाद संघ कहाँ पे था? करनाल में है। और दूध दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे आपका मनाते हैं 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को। ये भी याद कर सकते हैं। और दूध की कमी से अगर बोलते हैं कौन सी बीमारी होता है, तो रोहिणी, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस टाइप से है, आप लोग ऑपरेशन करके पढ़ते रहिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा आप लोग पूरा कमेंट कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और आप लोगों को किसी चीज़ का अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग ज़रूर अप्रूव कीजिएगा या हमें बोलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय, सागर कुमार, थैंक यू सो मच।